मेडिकल माफिया के विरोध में, तो विरोध में नहीं, मतलब मैंने लोगों के स्वास्थ्य के लिए उठाया। लेकिन वो एक प्रकार से लड़ भी रहा है उनके खिलाफ ही। नहीं, अब लड़ना तो बस इतना है कि भाई तुम दवाई खाते हो, दवाई खाने की जरूरत नहीं रही, तुम चीरफाड़ कराते हो, उसकी जरूरत नहीं रही। तुम देखो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, आज हम यहाँ पे मैक्लोडगंज और धर्मशाला का टूर कर रहे हैं। इस टूर में कल से आज तक तुमने मुझे खूब घूमते फिरते देखा। क्या फिटनेस में मुझे कोई प्रॉब्लम तुम्हें लगे ना, कुछ नजर आई? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी फिटनेस अच्छी हुई है। मैं जब कह रहा हूँ कि 50 की उम्र में मैं 30 का महसूस कर रहा हूँ एक प्रयोग से गुजर के, तो जो अपने ऊपर भी काम कर रहा हूँ ना। डॉक्टर जो दवाइयाँ तुम्हें बांटते हैं वो खुद नहीं खाते, और मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ उससे पहले मैंने खाई। तो ये बहुत, देखो मेरे जीवन में ढंग बहुत हो सकते हैं, कार्य बहुत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ना जाने कितने तरीके की शोधें हो सकती हैं, लेकिन मेरे जीवन में झूठ और छुपापन नहीं, जो है क्लियर कट है। और जिस दिन भी मुझे लगता है कि इससे आगे की कोई चीज़ मिलती है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इस खोज से भी आगे कुछ मिला तो मैं अभी कह दे रहा हूँ, कोई ये मत समझना कि इस खोज से मैं बंद गया, इससे भी आगे कुछ मिल गया तो मैं कह रहा हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इससे भी आगे कुछ मिल गया तो फिर मैं उस पर आ जाऊंगा। ठीक है। परमात्मा का भरोसा नहीं है कि इस दिन बरस जाता है, हमारा तुम भरोसा चाहते हो, हम भी तो उसी के संतान हैं। अच्छा, तो अगर कोई राजनीति में जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस प्रकार से ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास कोई निर्देश, कोई सुझाव या कोई आप मार्गदर्शन कर सकते हैं उसका? देखो मार्गदर्शन अनुभव बांटना होता है भाई। मार्गदर्शन हम इतना कर सकते हैं कि हम इस रास्ते पे चले थे, हमें ये दिक्कत आई थी तो इनका ख्याल रखा जाए। मार्गदर्शन ये होता है। मार्गदर्शन ये नहीं होता हम कहीं पहुंचा के ही रहेंगे। सच बात यह, ऐसे मार्गदर्शन करने वाले बहुत बैठे हैं जो बिल्कुल कहीं पहुंचा के रहेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम रास्ते में रुकावटों की बात कर सकते हैं। हमने एक रास्ता चल के देखा, उसमें जो रुकावटें हैं, कोई कहे कि हमें भी 8 PM क्रांति चलानी है तो मैं कहूँगा आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या दिक्कत आती है, इतना कह सकता हूँ। अब इसको मार्गदर्शन समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो। जैसे राइट टू रिकॉल के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि लोगों के बीच कैसे जाना है, तो मेरे भी अनुभव रहे, मैं बता सकता हूँ कि भाई ये आप अनुभव हैं, इनका पालन करें। लेकिन इसके लिए मैं फोर्स नहीं कर सकता। अनुग्रहित हूँ कि अगर कोई सुन ले, नहीं सुने कोई बात नहीं, बस अपने अनुभव बांटना ही मेरा काम है। और अपने अनुभव, ये मैं पहले कह देता हूँ, ये मेरे अनुभव हैं। आपके अनुभव तब बन सकते हैं जब आप उससे गुजरो। जरूरी नहीं है कि मेरी बात, मेरे अनुभव आपके भी बने। करके देखो, शायद सिमिलरिटी कुछ हो जाए भाई, करके देखा जाएगा, तब सिमिलरिटी आ सकती। तो इतना सा ही जो है वो मेरा है। राइट टू रिकॉल हो या कोई भी आदमी जो बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहा, मेरा विरोध नहीं है। और शायद इतने अभी पिछले 2-3 सालों में आंदोलनकारी पैदा हुए, शायद मैं एकमात्र व्यक्ति होऊंगा जो हर एक के पास गया, हर एक से बात की। अगर जिसने भी मुझे आवाज़ दी, मैंने बात की। तुमने भी जब की थी, मैंने यही कहा था कि हितेश, तुम्हारा चुनाव चिन्ह हो जाए तो मुझे बताना, मैं मदद करूंगा। कहा था नहीं कहा था? हाँ, आपका आगे से फोन आया था। हाँ, तो मुझे याद है वो कि बेटा ये कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उनको थोड़ी सी और अच्छी सलाह दो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का खुद का अपना एक पैरामीटर है, वो उसी पे बढ़ना चाहता है, वहां पे फिर सुझाव के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। क्योंकि सुझाव मांगने वाले की सहमति भी जरूरी है। सुझाव देने वाले से ज्यादा मांगने वाले की सहमति जरूरी है। तो अगर कोई मुझसे सुझाव चाहेगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे? ठीक है ना? तो एक आखिरी सवाल, मतलब जो आपके मतलब अनुयायी और दर्शक है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं अभी आगे क्या करने वाले सखा जी अगले 1 साल 2 साल में, उनका क्या विजन है? देखो, विजन तो पहली बात यह है कि मेरा पल भर का भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं मृत्यु अभी आ जाए। लेकिन फिर भी मेरा अभी ये है कि मैं लोगों के बीच जो है स्वास्थ्य पे जो काम कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इसके और प्रयोग करके, इसको और सहज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, कल भी मैंने तुमसे कहा, अगर तुम इसके लिए राजी हो तो एक जो मासेज है, गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे देने के लिए नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की व्यवस्था। लेकिन कुछ चुने हुए अभी फील्ड पे, क्योंकि देखो हमारी जो खोज है वो रागा और ज्योतिष और सबकी है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि आपके पास कोई छींक खांसी वाला आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ ऐसे रोग हैं जिन पे हम प्लांट वे में एक डेमो बना के दे सकते हैं और आप उसको पब्लिक के बीच पहुंचा सकते हैं निःशुल्क। तो उस पर हम काम करना चाहेंगे। हमारा ये भी एक मकसद है कि एक तरफ हम
बहुत सारी नई नई शोध करें, नए नए रोगों पे काम करें, उनको स्वस्थ करके पब्लिक के बीच लाएं। दूसरी तरफ जो खोज पूरी तरीके से हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, उसको हम जो है मासेस तक पहुंचाएं, गरीबों तक पहुंचाएं, निःशुल्क उनके लिए कैंप लगाएं। मैं कह सकता हूं अगर तुम और तुम्हारी पार्टी या इस तरीके की सोच कोई चाहती गरीबों के लिए निःशुल्क कुछ करना, तो मैं कह सकता हूं ठीक है, लगाओ। जो हेल्प कर सकता हूं पूरे तरीके से करूंगा, तन मन धन तीनों से। तो इसमें जो भी जटिल जटिल रोग है मतलब उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का आपके पास एक्सपीरियंस है? देखो, पहली बात तो ये है कि पूरे तरीके से हर रोग के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। हमारा ये पूरी जो विधि है वो टोटल मिलाने के बाद हर रोग पे काम कर रहा हूँ। मैंने कह दिया, अभी तक डॉक्टर जिन रोगों को जानते हैं वो टॉक्सिन तक ही सीमित हैं। टॉक्सिन के आगे के जो रोग हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका माइग्रेन, आपके घुटने खराब हो जाना, ये सब जो रोग है ना जिसके बारे में कतई सोच नहीं पाते, फाइनली ये कहते हैं घुटने खराब हो गए तो फिर आपको बदलवाने ही पड़ेंगे। आपको माइग्रेन हो गया है तो अब जीवन भर झेलना ही पड़ेगा आपको कमजोरी शरीर में आ गई है तो ये तो बुढ़ापे का लक्षण है। जब ये बातें जो कर रहे हैं ना, इनके संबंध में मैं कह सकता हूं कि हम वहां पे काम कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं लोगों को। मैं फिर कहता हूं कि मेरे पास सिर्फ वही आदमी आए जिसे लगता है कि अब सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, सारी पैथी जब हाथ खड़े कर दें तब मेरे पास आओ। मैं बुला ही नहीं रहा उनको जो सारी पैथियां कर रही, क्योंकि मैं किसी पैथी की कॉपी नहीं कर रहा। पूरे दुनिया में अगर मेरे तरीके से कोई काम कर रहा हो तो मुझे बता दे। आज की तारीख में इन 4 चीजों के जोड़ से कोई काम कर रहा हो और लोगों को इस तरीके से स्वस्थ कर रहा हो तो मुझे बताया जाए। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से जो रोग होते हैं, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब और दुनिया भर की और चीजें ऐसी जिसकी समस्या का जड़ नहीं खोज पाए, तो मैं कह सकता हूं जो समस्या का जड़ नहीं खोज पाए तो इलाज भी कुछ इसी ढंग का है जिसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि एक राग आपके ऊपर काम कर सकता है, एक राग आपके रोगों को ठीक कर सकता है, समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रयोग करके दिखा रहे हैं भाई, प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तो ये जो चीज है, और डे बाय डे हमारे पास लोग नए नए आ रहे हैं, नए नए तरीके के रोगों के बारे में हमसे लोग सलाह ले रहे हैं और हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। हम पूरा प्रयास करते हैं। बस ये है कि उसका जो भी टाइम पीरियड है, जो भी प्रोसेस है, उसको भी फॉलो सामने वाले को करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा और तुम ठीक होके चले जाओ। समस्या लेने में तुमने 20, 25, 50 साल लगाए, तो उससे मुक्त होने के लिए भी 1-2 महीने तो दो। ठीक है, तो बहुत अच्छी थेरेपी के आपने बारे में बताया। मतलब आशा करते हैं बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य में बहुत फ़ायदा मिलेगा और जो भी NWO की जो भी फार्मेसी का जो चलता है उनका फ्रॉडगिरी, उसको काफ़ी रोक मिलेगी और उसके सामने एक हम अस्त्र की तरह खड़े होंगे। हम अस्त्र की तरह नहीं कह सकते हैं, एक ऑप्शन की तरह खड़े हो जाएं। हम ऑप्शन की तरह खड़े हों, लोग इस ऑप्शन को जैसे जैसे पकड़ेंगे उनकी चीज़ें गिरती चली जाएंगी। और सच बात यह, इस प्रयोग से गुजरने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि अभी तक मेडिकली साइंस ने उनको कितने धोखे दिए, है ना। ठीक है शशांक जी, बातों ने विचार साझा करने के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, मैं सखा वेलनेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है और सब जगह से आप इलाज करा के थक गए हैं, या आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार इसी तरीके की समस्या से पीड़ित है, तो आप सखा वेलनेस से संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबरों पे। और साथ ही साथ ये जान लें कि हम आपका उपचार करते हैं बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना डाइट चार्ट, बिना योगा, बिना मेडिटेशन। एक अद्भुत थेरेपी के बारे में जानने समझने के लिए जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।